Hello students, today we are going to start with Partnership Firm Fundamentals, which is your first chapter of accountancy book. See, here is the split up of marks for your 12th class. This chapter solely holds 36 marks, which is a huge portion of your syllabus. So we will start with the basics of this chapter, then we will गो फॉर एडवांस ऑल्सो. सो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, वाई पार्टनरशिप. हम पार्टनरशिप पढ़ क्यों रहे हैं और दिस पार्टनरशिप हाउ इट वॉज इवोल्व, कैसे पार्टनरशिप फॉर्म में आई. तो सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या है. वैसे इन जनरल टर्म्स हम सुनते हैं दोज आर पार्टनर, दोज आर डूइंग अ बिजनेस. सो फ्रॉम द सिंपल दोज टर्म्स वी कैन रिलेट द पार्टनरशिप मीन्स टू और मोर पर्सन्स गोइंग टुगेदर फॉर अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप. सो इन द सेम वे हमारे दिमाग में आता है कि फिर पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पार्टनरशिप करने की लोगों को इतनी ज़रूरत है अभी के लिए. तो पार्टनरशिप जो इवोल्व हुई है बच्चा, वो इवोल्व हुई है सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ डीमेरिट्स की वजह से. सो व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, एज वी हैव स्टडीड इन अवर लास्ट क्लास. व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स द सोल पर्सन या ओनली वन पर्सन डूइंग द बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप. सो एट दैट टाइम व्हेन वन पर्सन वॉज डूइंग द बिजनेस इट वॉज फेल्ड कि वहाँ कुछ कमियाँ हैं जिसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा रहा. सो क्या कमियां थी वो. सबसे पहले थे लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक कैपिटल लिमिटेड थी, प्रॉपर्टी जहां इन्वेस्ट कर सकते थे वो लिमिटेड थी. उसके अलावा अगर कल को कुछ हो जाता है दैट सोल पर्सन, दैट ओनली सिंगल पर्सन हैड टू बियर ऑल द लॉसेस. तो लायबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी. उसके बाद अगर कुछ इफ इट हैपन समथिंग टू द ओनर और टू the person who is completely running the business, then that business will automatically be shut off. दूसरा उसके बाद नेक्स्ट था लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़. अब एक सिंगल पर्सन के पास सारी जो नॉलेज है वो नहीं हो सकती, तो कुछ प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज़ नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से बिजनेस कम ग्रो कर रहा था. या रॉन्ग डिसीजंस हो सकते थे, बिकॉज अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, इफ़ समवन कम्स एंड ही ऑल्सो गिव सम एडवाइस, देन यू कैन ऑल्सो रिलेट दैट हाँ दिस कैन ऑल्सो बी द ऑप्शन. तो रॉन्ग डिसीजन लेने की जो रिस्क था वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप. देन धीरे धीरे एक फॉर्म इवॉल्व हुई जिसको आज हम पार्टनरशिप बोलते हैं. इन सिंपल टर्म्स पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ जो होती है उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं. अब हम देखते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है ये हुई जनरल टर्म्स में कि क्या कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन है या कोई प्रॉपर ऐसा एक्ट है जो हमारे पार्टनरशिप को गवर्न करता है. सो आंसर इज येस. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ आवर एक्ट विच completely governs the partnership. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो था वो 1932 में एग्जिस्टेंस में आया था. डेट वाई हम यहाँ पर 1932 लिखते हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो भी प्रोविजंस हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. MCQs एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो इस थ्योरी से फ्रेम होंगे. सो kindly pay more attention towards these provisions. So let's start with definition. यहाँ मैंने section 4 को highlight किया हुआ है and the reason behind that is हमारे पास MCQs बहुत बार फॉर्म होते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को किस सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है. तो सो द आंसर इज सेक्शन 4. सो पार्टनरशिप एज पर दिस डेफिनेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share profits of a business carried by all or any of them acting for all, which means एक बिजनेस को एक पार्टनरशिप जो है, जो पार्टनर्स बिजनेस करते हैं उसको एक बंदा भी चला सकता है और सारे मिलके भी उसको काम कर सकते हैं. सो नाउ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 or more members. देयर मस्ट बी 2 members, मिनिमम 2 members शुड बी देयर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. एंड देन एग्रीमेंट. हर पार्टनरशिप आउटकम होता है एग्रीमेंट का, और दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. सी हम जैसे कई बार हम पार्टनर्स मिलके, फ्रेंड्स मिलके ही पार्टनरशिप कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है हम सब पार्टनर्स हैं मिलके ये काम करते हैं. सो वो ओरली भी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ओरली भी उस काम को किया जा सकता है, और अगर थोड़ा बहुत भी लाइक इफ़ दे वांट सम प्रूफ देन इट शुड बी रिटन. एंड देन लॉफुल बिजनेस. डेट पार्टनरशिप शुड बी कैरिड ऑन फॉर अ लॉफुल बिजनेस. ऐसा ना हो कि किसी इलीगल काम को करने के लिए, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स हैं, इन सब के लिए कोई अगर आप पार्टनर्स बनते हो तो डेट विल बी इलीगल एंड दैट वॉन्ट बी कंसिडर्ड अंडर बिजनेस पार्टनरशिप. देन कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टनरशिप.
यू हैव टू पुट एन एस्ट्रिक मार्क हेयर बिकॉज कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट से एक MCQ फ्रेम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी ऑफ बिकमिंग पार्टनर्स. सो ये जो एलिजिबिलिटी है इसको पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन नहीं करता है, इसको डिफाइन किया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा, जहाँ पर MCQ फ्रेम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देयर कैन बी द क्वेश्चन दैट कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज इज डिफाइंड एज पर विच act, and obviously student will go with the Indian Partnership Act 1932 because he is studying it from the beginning, but no, the answer will be Indian Contract Act 1872. So as per this Indian Contract Act, these all the persons can be can be partners except these persons. The first one is your minor cannot be the partner. Persons of unsound mind, those persons who are like lunatic या like mad या mental, those persons cannot be the partners. And then persons disqualified by law, ऐसे लोग जिनको disqualify कर दिया है because they have committed some crime, they can't be the partners. Then sharing of profit, those partners must come together to share the profit. Then liability जो होती है वो unlimited होती है. Voluntary registration होता है, this is completely voluntary if they want to register their partnership or not, it completely depends on the partners. Then separate legal existence, so here is the glitch. separate legal existence, यहाँ पे हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा accounting point of view से, then one is from our legal point of view. then what is the difference between these views? सबसे पहले accounting point of view से जो अगर हम बोलेंगे तो जो हमारी दो बुक्स दो तरीके से होंगी, एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी. सो एज पर दिस वी विल हैव द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. बट अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लाइक इफ यू वांट टू गो टू द कोर्ट, लाइक हमने अगर कंपनी के केस में देखा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, आप कंपनी के नाम से केस कर सकते हो. बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है वो अलग एग्जिस्टेंस नहीं करती है. पार्टनरशिप लीगली एक फर्म जो है वो लीगली अलग पर्सन नहीं है, इसके पार्टनर्स के साथ ही ये चलती है. सो लीगली इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है. देन वी हैव द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट्स होते हैं फर्म के, दे हैव द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. एंड वन मोर थिंग दैट दे आर बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट से बाउंड होता है. जैसे अगर मान लो एक 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से 2 कहीं बाहर गए हुए हैं, एक ही पार्टनर अभी कंपनी में अभी फर्म में बचा हुआ है और उसने पीछे से कोई ऐसा डिसीजन लिया जिससे फर्म को लॉस हो गया. सो नाउ व्हेन दोज 2 पार्टनर कम्स एंड देन दे से नो, वी आर नॉट लायबल टू पे दैट अमाउंट बिकॉज वी वर नॉट देयर. नो, दिस वॉन्ट बी द केस. दे हैव टू बेयर दैट लॉस बिकॉज दोज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्ट ऑफ दैट पार्टनर ऑल्सो. एंड देन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. ईजिली आपका जो पार्टनर्स है सब पार्टनर्स की परमिशन के बिना इंटरेस्ट को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. देन कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिजनेस. आपका जो पार्टनरशिप है वो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए होना चाहिए. शुड नॉट बी द केस दैट दोज 2 or 3 person कम्स एंड देन दे से दैट ओके वी विल डू बिजनेस फॉर 1 or 2 months एंड देन दे क्विट. नो, दिस शुड नॉट बी द केस. जो पार्टनरशिप है, जो बिजनेस है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए. सो नाउ द केस इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं. जो हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है मिनिमम तो 2 होते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट मैक्सिमम. सी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है. इट डजंट से एनीथिंग. सो हेयर MCQ कैन बी फ्रेम एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. यू हैव टू पे अटेंशन हेयर. एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. सो यू हैव टू पुट 0, sorry, none of these or whatever the option is there, like it doesn't specify. आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है वो स्पेसिफाई ही नहीं करता है कि कितने पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं. सो हु स्पेसिफाइज? द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर हमारे 2 हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं. यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड. सो अभी हमने पीछे देखा कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बट हेयर इज सम फ्लो क्या है कि माइनर जो है वो पार्टनर वैसे तो नहीं हो सकता है पार्टनरशिप में, ये वॉइड होता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लेकिन अगर हम एक माइनर को एडमिट करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, बट देयर आर सम कंडीशन. अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि उसको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है. लाइक ही विल बी एलिजिबल ओनली फॉर द
प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इफ़ देयर आर एनी लॉसेस, अगर कंपनी को कोई नुकसान होता है तो माइनर को उन नुकसान को पे नहीं करना है। माइनर को सिर्फ प्रॉफिट लेने का ही एंटाइटलमेंट है, उससे लॉस आप प्रॉपर नहीं ले सकते हो। माइनर पार्टनर अगर 18 एज को अटेंड कर लेता है, लाइक 18 ईयर्स का हो जाता है, तो ही है 6 मंथ्स। यहाँ से आपका MCQ फॉर्म होगा कि 18 ईयर्स अटेन करने के कितने मंथ्स तक उस जो पार्टनर है आपका माइनर पार्टनर, उसको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू लिव इन द बिजनेस और क्विट द बिजनेस। तो वो होता है आपका 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर उसको बताना होता है। अगर वो कंटिन्यू करता है या रिटायर हो जाता है बिजनेस से, तो दोनों ही केसेस में उसको पब्लिक नोटिस डालना होता है, पब्लिक को बताना होता है दैट आई एम क्विटिंग द बिजनेस और आई एम विद इन द बिजनेस। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। आप पार्टनरशिप डीड होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, पार्टनरशिप डीड अगर सिंपल वर्ड्स में आप देखोगे तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में होता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देखो, हम जब भी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं या जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सो वी ऑलवेज हैव द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ना, दैट वी आर टेकिंग दिस प्रॉपर्टी और वी आर लिविंग इन दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट। तो सेम इसी तरीके से जब एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि डिसाइड होते हैं फर्म्स के पार्टनर्स के बीच में। सो इस एग्रीमेंट को, रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। दिस रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब इसमें जो टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की, वो सब इंक्लूड होती हैं। और एक ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट जो कि सारे पार्टनर्स साइन करते हैं। ओके, दिस पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल एंड रिटन, दिस पार्टनरशिप कैन बी ओरल और रिटन, जो भी उनका एग्रीमेंट होता है। अगर ये रिटन है तो पार्टनरशिप डीड है, नहीं तो ये ओरल भी हो सकता है। देन क्लोजेस क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स होने वाले हैं, फर्म का क्या नाम होगा, क्या बिजनेस होगा, देन प्रिंसिपल प्लेस कहाँ, प्रिंसिपल मेन ऑफिस कहाँ होगा, बिजनेस का नेचर कैसा होगा, पार्टनरशिप कब शुरू करेंगे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, रेम्युनरेशन टू पार्टनर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, गुडविल की वैल्यूएशन का क्या तरीका होगा, एसेट्स को कैसे वैल्यू करना है, अकाउंट्स को सेटलमेंट कैसे करना है, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो करना है, आइदर इट इज़ जैन टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च, पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगी, पार्टनरशिप की क्या ड्यूरेशन रहेगी, बैंक अकाउंट ऑपरेशंस कैसे रहने वाले हैं, पार्टनर की डेथ पे क्या सिनेरियो होगा, डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, द एस्टेरिस्क मार्क इज पुट हियर because this line is very important. It is not compulsory to have partnership deed, like it is not a compulsion on partners to register their partnership or to have their partnership deed. It is completely optional. अगर पार्टनरशिप डीड वो रखना चाहते हैं then they can continue, otherwise बिना पार्टनरशिप डीड के भी काम चल जाएगा। बट लेकिन हम अगर देखें कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के पास नहीं है तो क्या होगा, तो इन दैट केस बच्चा, व्हेन पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। लाइक ऑल द पार्टनरशिप, दोज पार्टनर्स डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड विल बी ट्रीटेड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लाइक समवन goes to the court, if any partner goes to the court and they are saying that they do not have partnership deed, then in that case the court will treat them equally as per the Indian Partnership Act 1932। तो सबसे पहला प्रोविज़न क्या होगा कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो इक्वल होगा। देन सैलरी और कमीशन कोई भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो ये जब तक नहीं होगा जब तक सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट ना दे दें। सो ऑल द पार्टनर्स हैव टू बी कंसेंटेड ऑन द एडमिशन ऑफ द पार्टनर। सो दीज आर द प्रोविजंस। इन प्रोविजंस से MCQ डेफिनेटली फ्रेम होते ही होते हैं। और इसके अलावा जो आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी यहाँ से पॉइंट जो हैं वो उठा के रखे जाते हैं। लाइक आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन देंगे और उसमें वन टर्म विल बी देयर दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग सैलरी टू पार्टनर बट देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दैट केस आपको उसको सैलरी या कमीशन नहीं देना है। सो वी विल ऑल्सो डू सम MCQs based on these like concepts which are
from the last 10 previous year papers. We will also discuss that. Okay, till then you can revise these basic concepts. Then in the next video we will start with the practical question also. Thank you.